नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हर हर महादेव। मेरे YouTube चैनल में स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग बनाने की सबसे सरल विधि बताऊंगी और मिट्टी का चयन करना, उस मिट्टी को कैसे तैयार करना है ये भी बताऊंगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में मैंने पार्थिव शिवलिंग से संबंधित और भी कई जानकारियाँ दी हैं जो कि हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम पार्थिव शिवलिंग बनाते समय या उसका विसर्जन करते समय किसी भी तरह की कोई गलती ना करें। जब आप पार्थिव शिवलिंग के लिए मिट्टी चुन रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जहाँ से मिट्टी ले रहे हैं वो जगह साफ़ सुथरी हो। मिट्टी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, जैसे कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे की मिट्टी ले लीजिए, या आपके घर में कोई साफ़ सुथरा गमला हो जिसकी मिट्टी साफ़ सुथरी हो, आप उस मिट्टी को ले लीजिए। आप गमले में भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा सरल होता है। जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि शिवलिंग का आकार आपके हाथ के अंगूठे से बड़ा और एक बित्ते से छोटा होना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग के लिए मिट्टी तैयार करते समय आप उसमें थोड़ा सा गंगा जल, गाय का दूध और राख मिला लीजिए। अगर आपके पास राख नहीं है तो कोई बात नहीं, गंगा जल और गाय के दूध से भी आप मिट्टी तैयार कर सकते हैं। आप ऐसे मिश्रण बनाकर मिट्टी को तैयार कर लीजिए। उसके बाद फिर आप धीरे धीरे अपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना शुरू करिए। पार्थिव शिवलिंग बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम समय में बन जाती है। मैंने बिना जलाधारी वाली शिवलिंग बनाई है। अगर आप चाहें तो जलाधारी वाली शिवलिंग भी बना सकते हैं। जलाधारी मतलब जो शिवलिंग से पानी होता हुआ बाहर गिरता है उसे जलाधारी बोलते हैं। मैंने बिना जलाधारी वाली बनाई है, आप कोई भी बना सकते हैं। मैं शमी के पेड़ के नीचे अपने घर के गमले में बना रही हूँ शिवलिंग। अगर आप चाहें तो किसी बर्तन पे बना सकते हैं या किसी वुडन स्लैब पे बना सकते हैं, जहाँ आपकी मर्ज़ी आप वहाँ बना सकते हैं। ज़्यादातर मंदिरों में हम जलाधारी वाली ही शिवलिंग देखते हैं, लेकिन अगर हम अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है जलाधारी बनाना। जलाधारी नहीं भी होगी तब भी चलेगा। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि हमें सिर्फ सावन के महीने में या किसी विशेष पूजा के समय पर या त्यौहार पे ही हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब चाहें तब, किसी भी दिन, किसी भी समय, किसी भी महीने में, किसी भी तीज त्यौहार पे आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह के दिन की तारीख की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए और अपने घर में उसकी पूजा करिए। बहुत बड़ी शिवलिंग का निर्माण ना करें। जो मैंने आपको आकार बताया है शिवलिंग का उतना ही बनाएं, ताकि आपको विसर्जन करने में दिक्कत ना हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी शिवलिंग बनके तैयार हो चुकी है और अब मैं उसकी पूजा करूंगी। पूजा की सामग्री आपको बहुत विशेष तैयार नहीं करनी है। आप अपने अस्थाई शिवलिंग के लिए जिस तरह की सामग्री यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, आप वही सामग्रियाँ इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फूल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, जो भी आपके पास हो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये शिवलिंग बहुत अचानक से बनाई। मेरी इच्छा हुई कि मैं आज पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा करूं, इसलिए मेरे पास जो भी चीज़ें थी मैंने उसी से अपने शिव जी की पूजा करी है। आपके पास जो चीज़ें हों बाबा का श्रृंगार या अभिषेक करने के लिए आप उनका इस्तेमाल करिए, क्योंकि बाबा नहीं देखते कि आपने उन्हें क्या भेंट दिया है, वो आपकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखते हैं। क्योंकि जब आप पार्थिव शिवलिंग बना रहे होते हैं अपने हाथों से तो आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा उसमें अपने आप मिल जाती है। जो जल आप शिवलिंग पर चढ़ाने वाले हैं उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे धार को शिवलिंग पे छोड़ना शुरू करिएगा। धार बहुत तेज़ नहीं छोड़नी है, धार को धीरे धीरे ही छोड़ें और अपने लोटे को थोड़े ऊंचे पे रखें ताकि आपका लोटा शिवलिंग पे स्पर्श ना करे। जल चढ़ाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर जल चढ़ाते समय आपसे धार टूट जाती है तो आप धार को 3 बार में छोड़ सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते समय आप ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करते रहिए। जल चढ़ाने के बाद आप शिवलिंग की पूजा करना शुरू करिए। बाबा का तिलक, चंदन, जो भी आप करते हैं, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, जिस भी विधि से आप उनकी पूजा करते हैं, आप उनकी पूजा करना शुरू करिए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं किस तरह से शिवलिंग की पूजा कर रही हूँ।
कम सामग्री के साथ भी आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, अपने बाबा का श्रृंगार कर सकते हैं। पूजा करते समय कहीं ना कोई कमी रह जाती है, कुछ विधियां आगे पीछे हो जाती हैं, तो उस चीज़ को लेकर परेशान नहीं हो। आप अपनी पूजा और निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप जारी रखिए। अगर आपके पास बेलपत्र है तो ध्यान रखिए बेलपत्र का चिकना हिस्सा शिवलिंग पर होना चाहिए। मेरे पास शमी पत्र था तो मैंने 3 शमी पत्र बाबा पर चढ़ाया है और एक सफ़ेद फूल चढ़ाया है, क्योंकि शिवलिंग पर सफ़ेद फूल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। फिर कुछ गुलाबी फूल लिए हैं, सदाबहार का फूल लिया है। आप कोई भी फूल ले सकते हैं, पीला फूल ले लीजिए, सफ़ेद फूल ले लीजिए। जो भी फूल आपके घर के आसपास या आपके गमलों में, घरों में उपलब्ध हों, आपको आसानी से मिल जाएं, आप उन फूलों का इस्तेमाल करें। उसके बाद फिर मैंने बाबा पर काली साबुत उड़द की दाल चढ़ाई है थोड़ी सी। फिर अक्षत लिया है। अक्षत आपका जो होता है वो साबुत होना चाहिए, बिल्कुल भी आपको टूटा हुआ दाना इस्तेमाल नहीं करना है, समूचा होना चाहिए। शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि अक्षत में किसी भी तरह से आप हल्दी का मिश्रण ना करें, सफ़ेद और साबुत अक्षत ही इस्तेमाल करें। उसके बाद फिर मैंने बाबा के सामने दिया बाती किया है। शिवलिंग के सामने दिया बाती करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप गोल बाती का ही इस्तेमाल करें और दिए में शुद्ध देसी घी या फिर तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन आपको कैसे करना चाहिए, चाहे वो जलाधारी हो या बिना जलाधारी वाली, मैं दोनों ही शिवलिंग का विसर्जन आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उस वीडियो से पहले मैं आपको इसी वीडियो में पार्थिव शिवलिंग के विसर्जन की एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी दे देती हूँ। पार्थिव शिवलिंग का जब आप विसर्जन कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर से कोई भी चीज़, जो भी आपने अपने बाबा का श्रृंगार करने के लिए चढ़ाया है, फूल, माला, धतूरा, भांग, जो भी चीज़ें आपने चढ़ाई हैं, उसे उनके ऊपर से हटाइएगा नहीं। उनके श्रृंगार को बिल्कुल भी हटाना नहीं है उनके ऊपर से। वो जैसे हैं वैसे के वैसे ही उन्हें आप साफ़ सुथरे पानी में विसर्जित कर दीजिए। विसर्जित करते समय आप उन्हें बहुत ज़ोर से पानी में ना छोड़ें, उन्हें बहुत ही आराम से, प्यार से पानी के अंदर छोड़ दें और विसर्जन करने के बाद बची हुई मिट्टी को अपने माथे पर ज़रूर लगाएं। मिट्टी को माथे से लगाने के बाद हाथ जोड़कर बाबा से पूजा में हुई कमियों की और गलतियों की क्षमा मांगें और मन में यही भावना रखें कि बाबा सभी के कष्टों को अपने साथ ले लें, अपने साथ ले जाएं। इस वीडियो में पार्थिव शिवलिंग से संबंधित मैंने जो भी जानकारियाँ दी हैं, अगर वो आपको सही लगें, यूज़फुल लगें, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि भक्ति से और मंदिर से संबंधित ऐसी ही जानकारियाँ आपको मिलती रहें। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।